Namaskar students, how are you? Students, today we will do the revision of chapter number 20, textual question and answer. In our previous lecture, we have completed revision of textbook, chapter 20 के textbook का revision हमने complete कर लिया था. Now we will do the question and answer of textbook. Okay, after then we will do the question and answer in worksheet. So let's start. चैप्टर 20 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं. ओके, विच इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन योर FNB. नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज. जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? वो एक तरीके का एक्सचेंज है, अदल बदल है. किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन की, कोई भी जानकारी. थॉट्स यानी विचार, फीलिंग्स यानी भावनाएं हमारी, एंड आइडियाज़ यानी जो भी हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं किसी काम को करने का तरीका. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. Name two means of mass communication. Two means of mass communication are radio and newspaper. You can write any two means of mass communication. Now the third question is name two means of personal communication. Two means of personal communication are mobiles and letters. You can write also again any two personal means of mass communication. Now the fourth is name two TV channels and two radio channels. So we have many radio channels and many TV channels. So we can write any two. जो भी आपको अच्छा लगता हो न्यूज चैनल या रेडियो चैनल, आप उनके नेम यहाँ पर लिख सकते हो. तो I wrote here the two TV channels are G News and Star Bharat, and the second is the two radio channels are Red FM and Air FM Gold. Okay. Now the fifth question is what is Indian Film City popularly known as? जो हमारी इंडियन फिल्म सिटी है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? इंडियन फिल्म सिटी इज पॉपुलरली नॉन एज बॉलीवुड एंड इट इज इन मुंबई, एंड मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ओके, सो नाउ अवर टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर, द रिविजन ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स आर डन. नाउ वी विल डू द question and answer in revision sheet, okay, which you have to do in your homework in your FNB in revision part. Okay, now from here क्वेश्चन नंबर 32. आपने 31 तक चैप्टर 15 के क्वेश्चंस किए थे रिवीजन पार्ट में. अब क्वेश्चन नंबर 32 से ये हमारा चैप्टर 20 के क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट होंगे यहाँ से. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है टेक्सचुअल क्वेश्चन का. द कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज. ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज पिन कोड? अब पिन कोड क्या है बच्चों? द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू जोन्स विच हैव बीन अलॉटेड अ नंबर ऑफ 6 digits. A number of 6 digits. This is called pin code. Okay. Now, question number 34. Who is the postmaster? अब postmaster कौन होता है? जो पोस्ट ऑफिस है जहाँ से हमारे लेटर्स, जो मीन्स पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है का एक लेटर क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन का एक मीन्स है. तो इसके अंदर क्या होता है? एक पोस्ट ऑफिस होता है और उसके अंदर जो उसका इंचार्ज होता है उसे हम पोस्ट मास्टर कहते हैं. ओके, एंड द पोस्ट मास्टर इज द इंचार्ज ऑफ अ पोस्ट ऑफिस. और बहुत सारे जो वहाँ उसमें स्टाफ्स होते हैं और भी जो पोस्ट मास्टर की हेल्प करते हैं, लाइक क्लर्क का क्या काम होता है? लिखने, जो भी हमारे फॉर्म वगैरह भरने का, और मीन्स जो हमारे ऑफिशियल कागजी काम होते हैं, पेपर वर्क होता है, उसे करने के लिए क्लर्क्स होते हैं. शॉर्टर्स क्या करते हैं? शॉर्टर्स लेटर्स को अलग अलग करते हैं एरिया वाइज. ओके, एरिया वाइज उनकी शॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग करते हैं कि कौन सा लेटर किस स्टेट का है, किस स्टेट के किस सिटी का है, और किस कंट्री का है. इस तरीके से उसे अलग करते हैं. और फिर पोस्टमैन होते हैं. पोस्टमैन का क्या वर्क होता है? पोस्टमैन कलेक्ट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक दीज टू द पोस्ट ऑफिस
वेयर दे आर शॉर्टेड। जो पोस्टमैन होता है वो किस तरीके से पोस्ट मास्टर की हेल्प करता है अपने इंचार्ज की, कि वो सभी लेटर बॉक्स से जो लेटर है वो कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस लेकर आता है और फिर वहाँ पर उनकी शॉर्टिंग होती है। और उसके बाद पोस्ट मैन का और क्या काम है, डिलीवर टू लेटर्स ऑन देयर डेस्टिनेशंस। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, who is the postmaster? It's done. Now 35, what is speed post? अब speed post क्या है बच्चों? The speed post is another way of sending letters to any part of India in very short time. अब बच्चों देखो, जो हमारा नॉर्मल लेटर जो हम किसी को लिख कर भेजते हैं उससे पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। 15 दिन पहुंचने में लग जाते हैं मिनिमम, तो 15 दिन वापस उसका आंसर मिलने में लगता है। इस तरीके से 1 मंथ का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन जो इंडियन पोस्टल सर्विस है उसने अपनी सर्विस में कुछ इम्प्रूवमेंट की है और उन्होंने एक स्पीड पोस्ट के नाम से एक न्यू सर्विस स्टार्ट की है, जिसके थ्रू हम अपने लेटर्स को, अपने मैसेजेस को बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है स्पीड पोस्ट में, कि जब आप स्पीड पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, आपको एक लिफाफे में आपको अपना स्पीड डालना पड़ता है, उसमें टिकट्स लगती हैं, फिर उसके कुछ पैसे पे किए जाते हैं। फिर जब आप जिस पर्सन को आप भेज रहे हो उसका एड्रेस और आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ये सब वहाँ पर रिकॉर्ड बनाकर पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है और एक स्लिप उसकी आपको दी जाती है। किस चीज़ के लिए? गारंटी के लिए, कि आपकी स्लिप है, अगर आपका लेटर टाइम से या फिर आपके जो डेस्टिनेशन पर आपने भेजा है वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो आप पोस्ट ऑफिस में आकर ये स्लिप दिखाकर कंप्लेन कर सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जो लेटर हमने अपने डेस्टिनेशन पर भेजा है वहाँ पर वो या तो एड्रेस गलत हो या वो पर्सन वहाँ अब ना रहता हो, उसकी वजह से उसे नहीं मिल पाता, तो स्पीड पोस्ट में वो क्या होता है, वापस आ जाता है। जिस भी सिटी या स्टेट या कंट्री के पोस्ट ऑफिस से वो लेटर दूसरे जगह के पोस्ट ऑफिस में गया था वहाँ वो वापस आता है। यानी कि अगर आपने मोरबी के पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट किया था तो वहाँ मोरबी वापस आएगा, फिर मोरबी से आपको कॉल आएगी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका लेटर आपके रिसीवर को नहीं मिल पाया किसी वजह से और ये वापस आ गया है, तो आप इसे वापस ले जाओ। तो इसमें क्या होता है, रिलायबल है ये, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। इसमें हमारा मैसेज अगर हमारे रिसीवर को नहीं मिलता तो वापस हमारे पास पहुँच जाता है। ओके, now question number 36, how many types of communication? So we have 2 types of communication: personal communication, in which we communicate with our personal people like relative, friends and other people, जिससे हम किसी भी people से हम पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो ये हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और पर्सनल कम्युनिकेशन हम लेटर, टेलीफोन, मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन वी वांट टू communicate with many of people at the same time, this is known as the mass communication. And which are the means of mass communication? Like radio, television, newspaper and films are our means of mass communication. Okay, now the 36th question, write the name of some newspaper. These are the name of some newspapers: The Hindu, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, इसी तरीके से केसरी है, उमंग है, इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो न्यूज़पेपर हैं। ओके, तो ये कुछ इनमें से जो है ये न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश नेम है, इंग्लिश में पब्लिश्ड होते हैं: द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। और जो हमारा केसरी है, हिंदुस्तान है, ये पेपर हमारे हिंदी लैंग्वेज में जो है पब्लिश्ड होते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से अपने गुजरात के लोकल न्यूज़पेपर के भी नाम लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट आवर explanation or revision of question and answer of textbook and also revision sheet is completed. Okay, in our next video lecture we will do the revision of worksheet of chapter 20. Okay, so now take care student.
Goodbye.